अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर के अंदर हम कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स या इंग्लिश स्ट्रक्चर का सीरीज़ चल रहा है जिस पे हम लेक्चर दे रहे हैं। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया अपडेट आपको आसानी से मिल सकें। तो आइए शुरू कर लेते हैं। आज इस लेक्चर के अंदर 4 जो इम्पोर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं इंग्लिश के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास इफ़ दिस गोज ऑन। ये कब हम इस्तेमाल करते हैं? देखें, उर्दू में हम ऐसी बातें करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा, मतलब हम कहते हैं ना कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो इम्तिहान कैसे पास करेगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कैसे गुजारा करेगा। इस तरह के जो जुमले होते हैं उर्दू में, इनको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है वो क्या है? इफ़ दिस गोज ऑन। ठीक है, अब देखें मुख्तलिफ मिसालों से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि देखें, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप इम्तिहान पास नहीं कर सकोगे। अब ये कहने के लिए क्या कहेंगे? इफ़ दिस गोज ऑन यू विल नॉट बी एबल टू पास एग्जाम। देखें, यहां से यहां तक क्या इस्तेमाल हो गया? स्ट्रक्चर इफ दिस गोज ऑन। ये किस लिए इस्तेमाल हो गया? अगर ऐसा ही चलता रहे कहने के लिए। ठीक है, इसी तरह से देखें, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कैसे गुजारा करेगा। अब देखें, इफ दिस गोज ऑन हाउ ही विल सर्वाइव। अब इसमें भी क्या हो गया? वही स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो गया। ठीक है, इफ दिस गोज ऑन हाउ ही विल सर्वाइव। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कैसे गुजारा करेगा। इसी तरह से देखें, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा। इसका ट्रांसलेशन किस तरह से होगा? इफ दिस गोज ऑन ही विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन हिज लाइफ। क्या हो गया? देखें, इफ दिस गोज ऑन ही विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन हिज लाइफ। मतलब क्या हुआ? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा। मतलब ऐसे कुछ काम होते हैं, कोई कुछ भी नहीं करके बैठ जाता है या कोई मेहनत नहीं करके बैठ जाता है, बार बार कहने पे भी वो अगर मेहनत नहीं करता है तो उस वक्त हम इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहे। मतलब अगर वो मेहनत नहीं करता है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? अगर ऐसा ही चलता रहे तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। कहने के लिए क्या कहोगे? इफ दिस गोज ऑन ही विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला स्ट्रक्चर। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। ये है डू एवर। क्या है? डू एवर। डू एवर इस्तेमाल होता है कभी तो। ये ज्यादातर हम उन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं या उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब बार बार कोई बंदा एक ही गलती करता चला जाता है या कोई काम नहीं करता है तो उसको हम गुस्से में या कहें या उसको जरा जोर देने के लिए हम कहें। जैसे कि कहते हैं कि बंदा झूठ बोलता चला जाता है, बोलता चला जाता है तो एक लम्हा ऐसा आता है तो हम उसको कहते हैं यार कभी तो सच बोला करो। अगर कोई बंदा बार बार टाइम पे नहीं आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कभी तो टाइम पे आया करो। तो ऐसे जो जुमले होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? डू एवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखें, इसका फार्मूला होगा डू एवर के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखें, कभी तो सच बोलो, डू एवर स्पीक द ट्रूथ। इसका मतलब है उसने बार बार झूठ बोला, तो फिर हम क्या कहेंगे? कभी तो सच बोलो, डू एवर स्पीक द ट्रूथ। इसी तरह से देखें, कभी तो अपने बड़ों का एहतराम करो। ये हम कब करेंगे? जब कोई बंदा अपने बड़ों का एहतराम नहीं करता, वो गुस्ताखी करता रहता है, तो एक दिन ऐसा आता है तो हम गुस्सा आके हम उसको कहते हैं कि कभी तो अपने बड़ों का एहतराम करो। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करें? डू एवर रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। देखें, यहां पे भी क्या इस्तेमाल हो गया? डू एवर, कभी तो कहने के लिए। इसी तरह से देखें, कभी तो किसी की मदद करो। इसके लिए क्या होगा? डू एवर हेल्प समवन। इसका मतलब यह है कि कोई बंदा किसी की मदद ही नहीं करता है। ठीक है, तो आखिरकार हम उसको क्या कहते हैं? यार कभी तो किसी की मदद किया करो या करो कहने के लिए। तो ये इस्तेमाल होता है। ये था हमारा दूसरा स्ट्रक्चर जो कि कभी तो के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है व्हेन इट कम्स टू।
ये इस्तेमाल होता है जब बारी आती है या जब बात आती है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जब बोलने की बारी आती है तो आप चुप रहते हो, जब कहीं जाने की बारी आती है तो बहाने बनाते हो, जब प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है तो फिर आप रोने लगते हो। ऐसे जो जुमले होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, व्हेन इट कम्स टू। ठीक है, जैसे कि देखें मिसाल से हम समझ लेते हैं। फार्मूला इसका क्या होगा, व्हेन इट कम्स टू के बाद जेरेंड लगाएंगे। जेरेंड का मतलब ये है कि कोई भी वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में हो, ठीक है, और वो नाउन का किरदार अदा कर रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं। अब जैसे कि देखें, जब प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है तो आप रोना शुरू करते हो, कहने के लिए क्या कहेंगे, व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटिंग प्रेजेंटेशन यू स्टार्ट क्राइंग। देखे ना यहाँ पे कम टू के बाद क्या हो गया, यहाँ पे आईएनजी का जो जेरेंट है वो इस्तेमाल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है तो आप रोना शुरू करते हो, व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटिंग प्रेजेंटेशन यू स्टार्ट क्राइंग। अब इसी तरह से देखें, दूसरा एग्जाम्पल है, जब पैसे देने की बारी आती है तो वो बहाने बनाता है। इसके लिए क्या होगा, व्हेन इट कम्स टू गिविंग मनी ही मेक्स लेम एक्सक्यूजेस। ठीक है, क्या हो गया, व्हेन इट कम्स टू गिविंग मनी ही मेक्स लेम एक्सक्यूजेस। जब पैसे देने की बारी आती है तो वो बहाने बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन इट कम्स टू यहाँ पे इस्तेमाल हो गया जब बारी आती है या जब पैसे देने की बात आती है, कहने के लिए भी इस तरह का स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से देखें, जब लड़ने की बारी आती है तो आप भाग जाते हो, तो इसके लिए क्या होगा, व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग यू रन अवे। अब यहाँ पे भी देखें ना क्या हो गया, व्हेन इट कम्स टू, ठीक है, किस चीज के लिए हो गया, बारी आने के लिए। ठीक है, अब ये भी कह सकते हो कि जब लड़ने की बात आती है तो फिर आप यहां से भाग जाते हो। इस तरह के जितने भी जुमले होते हैं जिसमें जब बारी आती है, जब इस बात आती है, ऐसे जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करेंगे, व्हेन इट कम्स टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये था हमारा तीसरा। और हमारा लास्ट अभी जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि वेरी वेल इंडीड। ये इस्तेमाल होता है सचमुच बहुत अच्छा। इसी तरह से कहते हैं ना कि वो सचमुच बहुत अच्छा गाता है, सचमुच उसने अच्छा पकाया था। ऐसे जो जुमले होते हैं जिसमें सचमुच बहुत अच्छा मतलब तारीफ हम कर लेते हैं, तो फिर या सचमुच बहुत उम्दा कहने के लिए उस वक्त ये इस्तेमाल होता है वेरी वेल इंडीड। अब इसका फार्मूला क्या होगा, देखें, पहले आप सेंटेंस इस्तेमाल करोगे, फिर उसके बाद क्या करना है, वेरी वेल इंडीड का इस्तेमाल करना। जैसे कि देखें, सचमुच वो बहुत अच्छा गाता है, कहने के लिए क्या कहोगे, ही सिंग्स वेरी वेल इंडीड। अब देखें, वेरी वेल इंडीड किसके लिए आ गया, सचमुच के लिए। ठीक है ना, वो सचमुच बहुत अच्छा गाता है कहने के लिए। इसी तरह से देखें, सचमुच आपने बहुत अच्छा किया, कहने के लिए क्या कहोगे, यू डिड वेरी वेल इंडीड। अब देखें ना, वेरी वेल इंडीड भी यहाँ पे इस जुमले में भी इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, सचमुच आपने बहुत अच्छा किया, यू डिड वेरी वेल इंडीड। इसी तरह से देखें, सचमुच वो पियानो बहुत अच्छा बजाता है, ही प्लेज पियानो वेरी वेल इंडीड। क्या हो गया, ही प्लेज पियानो वेरी वेल इंडीड। यहां पे भी देखें, पहले सेंटेंस इस्तेमाल हुआ, फिर उसके बाद वेरी वेल इंडीड का इस्तेमाल किया। ये हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब ऐसे जुमले जिसमें हम कहते हैं सचमुच वो अच्छा पढ़ता है, सचमुच वो बहुत अच्छा गाता है, सचमुच वो अच्छा पकाता है, ऐसे जो जुमले होंगे सचमुच और उसके बाद तारीफ आप कर लेते हैं, तो ऐसे जुमलों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वेरी वेल इंडीड का इस्तेमाल करेंगे। तो आज इस लेसन के अंदर हमने 4 इंपॉर्टेंट जो एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं वो हमने इस्तेमाल किए। इस पे आप लोग बहुत सारे जुमले भी बना सकते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।